अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। मोहतरम नाजरीन, पिछली वीडियो मैंने तालीम पर बनाया था। कुछ लोगों ने कहा कि स्कूल में पढ़ाई की आप बात करते हैं, स्कूल में कौन सा पढ़ाया जाता है, वहाँ भी तो डिग्री बांटने का काम होता है। पढ़ाई कोचिंग में होती है और स्कूल में डिग्री बांटा जाता है। यकीनन इसके अंदर काफ़ी हद तक सच्चाई है। मेरा मकसद पिछली वीडियो में ये बताना था कि मदरसे बनाए गए हैं दीन सिखाने के लिए। एक माँ बाप जो अपने बच्चे को मदरसे में भेज रहे हैं, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे के मुस्तकबिल के बारे में सोच के रखे। आपने मदरसे में अपने बच्चे को डाला है, ठीक है, उसे सबसे बेहतर इल्म सिखाया जा रहा है, दीन का इल्म सिखाया जा रहा है जो कि सबसे अफजल इल्म है। लेकिन आप ये एक्सपेक्ट ना करें कि मदरसे में पढ़ने के बाद मेरा बच्चा साइंटिस्ट बन जाएगा या मेरा बच्चा ऐसा हुनर सीख जाएगा कि बहुत सारे पैसे कमाने लग जाए। आज की वीडियो कारी राद मोहम्मद अल कुर्दी पर है, जिन्हें मैंने सबसे ज़्यादा सुना है। राद अल कुर्दी की एक ख़ास बात यह है कि 2015 के बाद से ही उन्होंने जितनी भी तरावियाँ पढ़ाई हैं, उनमें हर साल वो अपनी क़िरात में कुछ नया अंदाज़, कुछ यूनिक अंदाज़ ऐड करते हैं, जिससे कि उनकी क़िरात को सुनने में और ज़्यादा अच्छा लगता है। ऑब्वियसली वो तजवीद के कवायद का लिहाज रखते हैं, तजवीद के कवायद की मुखालफत नहीं करते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनका मैं आगे जिक्र करूँगा। 2016 की 4 क़िरात इनकी बहुत शानदार है, जो इन्होंने ग्रीन ड्रेस में तिलावत किया है तरावी के अंदर। एक सूरह नाज़ियात, दूसरी सूरह तौहा, तीसरी सूरह शूरा, चौथी सूरह इब्राहिम। ये चारों सूरतें इन्होंने तरावी के अंदर तिलावत किया है और बहुत ही शानदार हैं। सूरह नाज़ियात ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन मुझे जो ज़्यादा पसंद है वो सूरह तौहा है, और यही वो सूरत है जिससे मैंने राद अल कुर्दी की क़िरात को सुनना स्टार्ट किया था। यानी जब मैं सालसा मुतवस्सिता में था, उस वक्त सूरह तौहा का तर्जुमा पढ़ाया जाता है। तो सूरह तौहा का तर्जुमा जब मैंने पूरा पढ़ लिया था, तो इस क़िरात को मैंने सुनना शुरू किया था। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राद अल कुर्दी हर साल अपनी क़िरात में कुछ नया अंदाज़ ऐड करते हैं, इसी तरीके से राद अल कुर्दी फ़िनिशिंग बहुत ही अच्छी करते हैं। यानी शुरू में नॉर्मल अंदाज़ में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन एंड में जाते जाते जब फ़िनिश करना होता है क़िरात को, तो वहाँ पर इनकी क़िरात और भी अच्छी हो जाती है। अल्फाज की अदायगी और अच्छे तरीके से करते हैं, आवाज़ थोड़ी बुलंद हो जाती है, जोश और जज्बे में मज़ीद इजाफ़ा हो जाता है, जिससे कि इनकी क़िरात बहुत ही शानदार लगती है सुनने। वमा ज़लमूना वलाकिन कानू अनफुसहुम यज़लिमून। असल ये है कि कुरान सुन के इंसान का दिल डरे, उसके अंदर खुशू पैदा हो, और राद अल कुर्दी का संजीदा अंदाज़ इस चीज़ में मज़ीद इजाफ़ा कर देता है। जैसे सूरह सौफ़ात का तीसरा और चौथा सफ़ा, या सूरह निसा के शुरू के 4 सफ़ात, या सूरह अहज़ाब के शुरू के 3 सफ़ात, सूरह हाक़्क़ा, ये सब सूरतें इसी तरीके की हैं। बड़ा ही संजीदा अंदाज़ है राद अल कुर्दी का उसमें। इसमें कोई शक नहीं है कि कुरान पढ़ने में मद और गुन्ना सही तरीके से किया जाए तो क़िरात में मज़ीद हुस्न पैदा हो जाता है, और राद अल कुर्दी अपनी क़िरात में इसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मद और गुन्ना बहुत ही खूबसूरती के साथ करते हैं, जिससे कि उनकी क़िरात और भी ज़्यादा निखर जाती है। उसमें उतार और चढ़ाव भी होता है। लेकिन इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि राद अल कुर्दी साहब के यहाँ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। एक आम कारी को उन चीज़ों से बचना चाहिए। जैसे राद अल कुर्दी अपनी क़िरात में मकामात का इस्तेमाल करते हैं। उन मकामात का इस्तेमाल करते हैं जिन्हें मौसीकी और गिना के औज़ान पर बनाए गए हैं, जिन्हें अरबी में अल-अलहान अल-मौसीकिया कहा जाता है। जैसे सबा, कुर्द, नहावंद, सेगा, या इसी तरीके से और भी मकामात हैं। 7 या 8 बताए जाते हैं। ये मकामात हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अहले इल्म इन मकामात को सीखने से और उस तरीके से कुरान करीम को पढ़ने से मना करते हैं, बल्कि बाज़ अहले इल्म ने तो इसे बिदअत करार दिया है कि इंसान इन मकामात को सीखे। قل ما حكم قراءة القرآن بهذه المقامات؟ اشتهر الآن مثلا قراءة فلان يقرأ بقراءة مقام العجم، والثاني يقرأ بقراءة مقام الصبا. هذه لا أستطيع أقول فيها شيء سوى أنها من البدع. هذا يسأل يقول: ما حكم قراءة القرآن بالمقامات؟ الجواب أن قراءة القرآن بالمقامات حرام إذا وجد فيها شيئان اثنان: أحدهما إخراج الحروف عن طبعها، والثاني إذا كانت وفق قانون الأغاني وألحان أهل المجون والفسق المختصة بهم، فهذا حرام لأن القرآن لا يقرأ على لحونهم. गरचे एक शख्स तजवीद के कवायद की मुखालफत ना कर रहा हो अपनी क़िरात में, लेकिन उसके बावजूद इन मकामात को सीखना और सीख करके उस तरीके पर कुरान करीम को पढ़ना बनावटी तरीके से ये जायज़ नहीं है। जहाँ तक रहा मसला सुनने का, तो अगर तजवीद के साथ एक कारी पढ़ रहा है तो इंशाअल्लाह उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं है। एक आम आदमी को वैसे भी ये चीज़ें पता नहीं चलेंगी, लेकिन बहरहाल इन चीज़ों को सीखने से बचना चाहिए। बहुत से लोग यूट्यूब पर ये चीज़ें सिखाते हैं,
कारी बनने का दावा करते हैं, यूट्यूब पर सिखाते हैं आकर के, हरगिज़ उन चीज़ों का ना सीखे और उन चीज़ों से बचे, क्योंकि ये औज़ान मौसीकी और अहले गिना के औज़ान पर बनाए गए हैं ये मकामात, तो इनसे बचना चाहिए इंसान को। फितरी तौर से इंसान की जैसी आवाज़ है, जो उसका अंदाज़ है, उस तरीके से इंसान पढ़े और उसमें बेहतरी लाने की कोशिश करे, बेहतर से बेहतर तरीके से पढ़े, निखार करके उसे पढ़े। लेकिन बनावटी तौर से इन चीज़ों को सीख करके बनावटी तौर से वो पैटर्न अप्लाई करना कुरान पे, ये मुनासिब नहीं है। अहले इल्म कहते हैं कि ये जायज़ नहीं है। एक इंसान अपनी फितरी आवाज़ और अंदाज़ में कुरान करीम पढ़ रहा है, उसने इन मकामात को सीखा नहीं है और अपने अंदाज़ में पढ़ते हुए कहीं पर इन मकामात से कुछ अंदाज़ मैच हो जाता है, तब कोई हर्ज नहीं है इसमें। इन मकामात को बाकायदा सीखना ये जायज़ नहीं है। अहले इल्म कहते हैं कि इन मकामात को सीख करके उसी पैटर्न पे जो है कुरान करीम ज़बरदस्ती पढ़ने की कोशिश किया जाए। और चूँकि ये म्यूज़िक वगैरह के औज़ान पे बनाए गए हैं ये चीज़ें, अहले गिना ने इन चीज़ों को वज़ा किया है, इसलिए ये जायज़ नहीं है। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि सलफ़ हमारे असलाफ़ कुरान करीम को गमगीन होकर ठहर ठहर कर तरतील के साथ पढ़ा करते थे, तो हमें भी कुरान करीम को उसी तरीके से पढ़ना चाहिए, गमगीन होकर ठहर ठहर कर, जिससे कि अल्लाह ताला से दिल डरे इंसान का, ना कि गाना गाने वाले नचनी और गवैयों के तरीके पर। जहाँ तक रहा राद अल कुर्दी का मसला, तो राद अल कुर्दी आम तौर से अपने अंदाज़ में कुरान करीम पढ़ते हैं, जो उनका अपना एक अनोखा अंदाज़ है, लेकिन कुछ जगहों पर वो इन मकामात का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमें बचना चाहिए। यहाँ हम अरबी में राद अल कुर्दी साहब से थोड़ी सी गुजारिश कर लेते हैं। अनसहुका या कारी राद अन तत्रुक ततब्बुल मकामात सौतुका जमील जिद्दा वला तहताजु इला तिल्कल मकामात अलमौदूआ अला अलअहान अलमौसीक़िया अस्मउका कसीरा व क़िराअतुका जमीला बिला ततब्बुल मकामात फतरुकहा। अगरचे नसीहत जो है तन्हाई में होती है, लेकिन ये हमारी गुजारिश है राद अल कुर्दी साहब से। मैं पहले बता चुका हूँ कि एक कारी अगर तजवीद के साथ कुरान करीम पढ़ रहा है तो उसे सुनने में कोई हर्ज नहीं है इंशाअल्लाह। इसी फतवे पर फ़िलहाल मुझे इत्मीनान है। बाकी मशहूर क़ुर्रा तो हैं ही, जैसे शेख सुदैस, शुरैम वगैरह, इन सब को आप सुन सकते हैं। ऐसे ही राद अल कुर्दी साहब आवाज़ को बनाने के लिए बसा औक़ात जहाँ मद नहीं होता है वहाँ भी ज़रा सा मद कर देते हैं। ज़्यादातर आपको ये चीज़ अलिफ़ के साथ देखने को मिलेगी कि जहाँ पर अलिफ़ होता है उसको थोड़ा सा खींच देते हैं, जैसे अर्रहमानिर्रहीम, अर्रहमानिर्रहीम, इसको ज़रा खींच देते हैं। ऐसे ही वाव के साथ भी ये चीज़ कभी कभी आपको देखने को मिलेगी। वला युज़लमून शैआ फनफ़ख़ना फ़ीहि मिन रूहिना वसद्दक़त बिकलिमाति रब्बिहा। कभी कभार गुन्ना बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जैसे सूरह अनफाल के मिनकुम पर देखिए, वल्लज़ीना आमनू मिन बअद वहाजरू वजाहदू मअकुम फउलाइका मिनकुम। यही चीज़ मद के साथ भी देखने को मिलती है कि कहीं कहीं पर ज़्यादा मद कर देते हैं। एक चीज़ याद रखिए कि राद अल कुर्दी साहब की क़िरात अच्छी है, तो उसे कॉपी करते करते कोई शख्स उन चीज़ों को कॉपी ना करने लग जाए जो शरअन दुरुस्त नहीं है। जैसे राद अल कुर्दी साहब का हेयर स्टाइल, बसा औक़ात उनका जो हेयर स्टाइल होता है वो दुरुस्त नहीं होता है शरअन। बहुत से उलमा इकराम इसको क़ज़ा की एक शक्ल करार देते हैं कि ये भी क़ज़ा की एक शक्ल है। हदीस में क़ज़ा से मना किया गया है कि इंसान सर के कुछ हिस्से को छील दे और कुछ हिस्से पर बाल को रहने दे। इस बारे में तफसील से मैंने एक वीडियो बनाई है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ऐसे ही दाढ़ी को शॉर्ट करना, 2015-16 वगैरह में पूरी दाढ़ी रखते थे, लेकिन बाद में दाढ़ी शॉर्ट करने लग गया, मुख्तसर करने लग गया, काटने लग गया और बहुत ज़्यादा काट देते हैं वो। असल तो ये है कि इंसान पूरी दाढ़ी रखे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी को बढ़ाने का हुक्म दिया है और इंसान की दाढ़ी सीने तक आती है। आम तौर से ऐसा ही होता है कि सीने तक आती है। किसी की बहुत लंबी आ गई फितरत के ख़िलाफ़ तो उलमा इकराम कहते हैं उसे काट ले, लेकिन नॉर्मल दाढ़ी अगर किसी इंसान की सीने तक आई है तो उसे छोड़ देना चाहिए, जैसे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दाढ़ी थी। और याद रखिए, बहुत सारे लोग कहते हैं दाढ़ी रखना तो सुन्नत है ना, फ़र्ज़ थोड़ी है। दाढ़ी रखना सुन्नत भी है और फ़र्ज़ भी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी, इसका मतलब ये सुन्नत है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और आपने हुक्म दे दिया कि दाढ़ी रखो और हुक्म दे करके ये बता दिया कि दाढ़ी रखना फ़र्ज़ भी है, तो ये सुन्नत फ़र्ज़ है, ये वाजिबी सुन्नत है। ज़्यादा से ज़्यादा बाज़ अहले इल्म ने उन रिवायतों से जिनमें बाज़ सहाबा के उम्रा वगैरह के मौके से दाढ़ी काटने का जिक्र आया हुआ है, उससे ये इस्तदलाल किया कि एक मुश्त तक दाढ़ी काट सकते हैं। बहरहाल आम तौर से दाढ़ी आती ही एक मुश्त के करीब है, तो
दाढ़ी एटलीस्ट एक मुश्त तो रखें इंसान, उससे ज़्यादा मुख्तसर करना ये किसी एतबार से मुनासिब नहीं है। लेकिन क्या बताए क्या ज़माना आ गया है। वो लोग जिनके चेहरे उनके फ़िस्क की गवाही दे रहे होते हैं, वो लोग जिनके चेहरे बता रहे होते हैं कि ये नाफरमान और फासिक हैं, जिनके चेहरे अल्लाह के दीन के मुताबिक नहीं है, वो लोग यूट्यूब पर आकर अल्लाह का दीन बयान कर रहे होते हैं। ऐसे ही राद अल कुर्दी साहब का हाथ को नाफ के नीचे बांधना, अब चाहे वो तसाहुल की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, गरचे उलमाए किराम की एक जमात कहती है कि इस मामले में शरीयत ने वसात दी है, गुंजाइश है कि इंसान नाफ के नीचे भी बांध सकता है, नाफ के ऊपर भी बांध सकता है, सीने पे भी बांध सकता है। बहरहाल जो रिवायतें हैं और हदीसों को देखेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सुन्नत है, जो तरीक़ा है, वो सीने पे हाथ बांधना है। इस बारे में उलमाए किराम बताते हैं कि 3 तरह की हदीसें मौजूद हैं। एक, नाफ के नीचे बांधने वाली रिवायतें मौजूद हैं, दूसरी नाफ के ऊपर बांधने वाली रिवायतें मौजूद हैं, और तीसरी सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायतें मौजूद हैं। तो नाफ के नीचे हाथ बांधने वाली जितनी रिवायतें हैं वो सब के सब ज़ईफ़ हैं। नाफ के ऊपर हाथ बांधने वाली जितनी रिवायतें हैं वो भी सब के सब ज़ईफ़ हैं, लेकिन थोड़े कम दर्जे की ज़ईफ़ है नाफ के नीचे बांधने वाली रिवायतों के मुकाबले में। और सीने पे हाथ बांधने वाली जो रिवायतें हैं वो भी सब के सब ज़ईफ़ है, लेकिन वो सबसे कम दर्जे की ज़ईफ़ है। तो सीने पे हाथ बांधने वाली रिवायतें सबसे कम ज़ईफ़ है, या बहुत से अहले इल्म ने उसे हसन के दर्जे तक पहुँचाया है। इसलिए सबसे बेहतर है कि इंसान सीने पे हाथ बांधे, वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। وإذا نظرنا إلى الأحاديث نجد أن الأحاديث التي فيها الوضع تحت السرة ضعيفة بلا شك، وأن الأحاديث التي فيها الوضع فوق السرة أقوى من التي قبلها لكنها ضعيفة، وأن الأحاديث التي فيها الوضع على الصدر أقوى من التي قبلها لكنها ضعيفة، لكنها أقرب إلى الصحة مما قبلها، ويسندها أحاديث وآثار موقوفة. ثم إن الصفة الواردة لوضع اليمنى على اليسرى في بعضها لا تستقيم إلا إذا كانت على الصدر. هذه الصفة وهي واردة في السنة. याद रखिए कि जो शख्स कुरान करीम की लज्जत से महजूज हो गया, वो शख्स कभी भी गाने और म्यूज़िक की तरफ नहीं जाएगा। ख़ुद भी कुरान करीम पढ़े, पहले सीखे, पढ़े, सुने, अपने बच्चों को भी पढ़ाएं, सिखाएं, सुनाएं, और इस तरीके से कुरान करीम को सुनने का माहौल बनाएं, ना कि गाने और म्यूज़िक। यहाँ पर बाज़ लोग कहते हैं कि मोबाइल से कुरान करीम सुनने पर सवाब नहीं मिलेगा। मैं आपको बता दूँ, ये बिल्कुल गलत बात है। चाहे आप मोबाइल से कुरान करीम सुने या सामने किसी कारी को पढ़ता हुए सुने, दोनों सूरतों में आपको अजर और सवाब मिलेगा। या आप मोबाइल से देखकर कुरान करीम पढ़ें या मुसहफ़ से देखकर कुरान करीम पढ़ें, दोनों सूरतों में आपको अजर और सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको कुरान करीम सुनने की, पढ़ने की, समझने की, अमल करने की और उसके मुताबिक अक़ीदा बनाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।